इलेक्ट्रिकल का हमारे पास मेनली 3 कोर्सेस अवेलेबल है। मैं आपको सबसे पहले हमारे ब्रोशर्स शेयर करके दिखाता हूँ क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल हैं। देखिए, दिस इज द ब्रोशर। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक होता है ऑटो कैड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल, राइट। तो ऑटो कैड से हम लोग इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग रिलेटेड, लाइक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स जो भी होता है हम लोग ऑटो कैड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल लेआउट हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सर्किट ड्राइंग हो गया, राइट। उसके बाद देखिए जो कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग होता है, सर्किट ड्राइंग, पैनल डिजाइनिंग होता है, पैनल लेआउट होता है। इसके अंदर लाइक दो तरीके का पैनल होता है, एलटी पैनल, एसटी पैनल, राइट। इसके लिए स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल कैड है जो कि ई कैड यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैड। उससे आप कंट्रोल पैनल, जी जी बोलिए। आपका स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड, सो सॉरी, मतलब मैंने स्क्रीन शेयर ऑप्शन ऑन करना भूल गया था, जस्ट अ सेकंड। अभी दिख रहा है ना स्क्रीन पे? ठीक है, मैं आपको फिर से दोबारा देता हूँ। देखिए, दिस इज द ब्रोशर ऑफ इलेक्ट्रिकल कैड। यहाँ पे हमारे पास 3 कोर्सेज अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल। तो ऑटो कैड में देखिए, ऑटो कैड इज बेस्ड फॉर ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर कोई भी तरीके का टेक्निकल ड्राइंग अगर आपको करना है तो ऑटो कैड से होता है। नाउ इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड में ऑटो कैड से आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लेआउट, कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग, राइट, सर्किट ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग मेंशन करके रखा है कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग। इसके अंदर दो तरीके का पैनल्स होता है, एलटी पैनल, एसटी पैनल। देन सर्किट लेआउट ड्राइंग एंड डिजाइन, जैसे कि सर्किट का जो ड्राइंग बनाना होता है, सर्किट डिजाइनिंग करना होता है। देन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइनिंग एंड ड्राइंग। उसके साथ साथ देखिए एचवीएसी ड्राइंग एंड डिजाइनिंग के ऊपर कोर्सेस है। प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग के ऊपर हमारे यहाँ पे कोर्सेस है। पीएलसी ड्राइंग एंड डिजाइन, इसके ऊपर भी कोर्सेस है। तो यहाँ पे जो ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल है, दिस इज द बेसिक्स। अगर आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट बनाना हो, इसके लिए हम लोग ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं। देन आपको अगर कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग, सर्किट ड्राइंग, हाँ, देन पीएलसी ड्राइंग एंड डिजाइन के ऊपर काम करना है तो इसके लिए हम लोग ये इलेक्ट्रिकल कैड यूज करते हैं, ई कैड, राइट। एंड आप देखोगे अभी इलेक्ट्रिकल में भी बीम सेगमेंट का काम आ गया है। जैसे कि रेविट जो सॉफ्टवेयर है, ये बीम के अंदर आता है। नाउ रेविट एमईपी, एमईपी स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो मैकेनिकल पोर्शन में आ जाता है आपका एचवीएसी डिजाइनिंग आता है, राइट। देन फायर फाइटिंग आता है। प्लम्बिंग पोर्शन में जो प्लम्बिंग का ड्राइंग एंड डिजाइनिंग होता है वो पोर्शन आ जाते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल पोर्शन में आपका जो इलेक्ट्रिकल लेआउट का 3D मॉडल, देन जो एचवीएसी होता है उसका 3D मॉडल, इलेक्ट्रिकल जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रिकल केबल ट्रेज यूज करते हैं उसका 3D मॉडल, इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स वगैरह जो रहता है उसका 3D मॉडल आप यहाँ से कर पाओ, राइट। नाउ मैं आपको एक एक करके हर एक सॉफ्टवेयर का यूजेस एंड उसका प्रोफेशनली उसको कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, मेनली हमारे यहाँ पे आपको जो एडवांटेज मिलेगा, दैट इज हमारे यहाँ पे जो ट्रेनर्स आपको सिखाएंगे दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। जैसे हमारे यहाँ पे इन हाउस ट्रेनर्स भी अवेलेबल है। इन हाउस ट्रेनर्स के साथ साथ हम लोग विजिटिंग फैकल्टीज को भी इंस्टीट्यूट पे बुलाते हैं, जो कि हम लोग जो प्रोफेशनल्स है जिनका एटलीस्ट अराउंड 4 to 5 years, 6 to 7 years की एक्सपीरियंस है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग ये कोर्सेज कराते हैं, राइट। तो बेसिक ऑटो कैड में सबसे पहले क्या रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल लेआउट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग का प्लान है या फिर एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री का एक प्लान है, उसमें आपको इस टाइप की इलेक्ट्रिकल लेआउट बनाना है।
तो ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, जैसे मैंने आपको एकदम बेसिक्स स्टार्टिंग में दिखाया, उससे आप कर पाओगे। उसके अंदर टूल्स एंड कमांड्स वगैरह रहता है, उससे आप ये इलेक्ट्रिकल लेआउट कर पाओगे। इस टाइप की एक्सरसाइजेस रहेगी। इसके साथ साथ देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग आपको लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कराते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, तो प्रोफेशनल्स फ्रॉम कंपनीज लाइक एकॉम, पिनाकल इंफोटेक, नीलसॉफ्ट, असिस्टेंट्स टू, WSP, ये सब कंपनीज के साथ यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं ना, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन। तो उस टाइप की इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम सीखोगे। जैसे अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक फ्लोर प्लान का इलेक्ट्रिकल लेआउट है। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा या आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, वहां से हर एक रूम पे वायर्स डिस्ट्रीब्यूट गया है। हर एक रूम पे देखिए अलग अलग सिंबल्स दिया हुआ है। जैसे ये वाला एक सिंबल है, यहाँ पे ये एक सिंबल है, यहाँ पे देखिए ये एग्जॉस्ट फैन का सिंबल है, यहाँ पे देखिए ये सॉकेट का सिंबल है। तो हर एक सिंबल्स का यहाँ पे लेजेंड्स बना के आपको शो करना पड़ेगा, जो कि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लेजेंड्स बना हुआ है। देखिए सीलिंग फैन, शैंडेलियर, एग्जॉस्ट फैन, 16 एम्पियर सॉकेट, हाँ, टू नंबर ऑफ 16 एम्पियर सॉकेट विद स्विच बोर्ड। इस टाइप से आपको लेजेंड्स बना के दिखाना होगा। तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू, और एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये और एक प्रोजेक्ट है, इसमें आपको आइटम्स का बिल ऑफ क्वांटिटीज भी शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या क्या आइटम्स आप इसमें यूज कर रहे हो, वो आपको क्लाइंट को डिटेल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। देखिए यहाँ पे क्या क्या आइटम्स है, ये भी आपको दिख जाएगा। क्वांटिटी, नंबर्स, आइटम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इस टाइप से आपको लेजेंड्स भी बनाने हैं। यहाँ से आपको बिल ऑफ मटेरियल्स, यानी कि क्वांटिटीज, उसका कॉस्टिंग, ये सब आपको निकालना होता है। ओके, तो इस टाइप की लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करोगे। इससे क्या होता है, देखो, जैसे एक होता है कि आपने सॉफ्टवेयर का जो टूल्स एंड कमांड्स है उसको आप सीख लिए। तो अभी जैसे सॉफ्टवेयर की टूल्स एंड कमांड सीखने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब से ही सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम लोग आपको इस टाइप की प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कराएंगे, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जिनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं ना, वो आपको स्पेशल क्लासेस देंगे। इस टाइप की प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको गाइडेंस दिया जाएगा, एंड एंड में आप इस टाइप की प्रोजेक्ट से अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो। देखिए क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, एक होता है कि आप अपने सीवी लेके इंटरव्यू के लिए चले गए, दूसरा होता है कि आप सीवी के साथ आपने जो चीज के ऊपर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने अपना ट्रेनिंग के टाइम पे वर्क किया है, राइट, उसको आप डॉक्यूमेंटेड रख सकते हो। तो जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाओगे, सीवी के साथ इस टाइप की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का डॉक्यूमेंटेशन एज ए पोर्टफोलियो फॉर्मेट आपके पास रहेगा। तो उससे आपका भी इंटरव्यू में क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। इसके साथ साथ हम लोग स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ मॉक इंटरव्यू सेशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ आप कंप्लीटली जॉब रेडी रहो। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग आपको ये सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कैसे यूज करोगे, राइट, वो चीजें भी हम लोग आपको सिखाएंगे। तो ये और एक प्रोजेक्ट हो गया, जिसमें देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल लेआउट का एंटायर वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। इसमें यहाँ पे कलर लेजेंड्स एज वेल एज देखिए आइटम्स का लेजेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है।
तो जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिखाया ऑटो कैड, उसमें आप ये सारी चीजें सीखो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखिए ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको, मैं आपको प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग एंड एचवीएसी का भी कुछ ड्राइंग्स दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया आपका एचवीएसी ड्राइंग, दिस इज एचवीएसी ड्राइंग। देखिए ये एचवीएसी का डार्ट्स है, जैसे रिटर्न डिफ्यूजर, सप्लाई डिफ्यूजर्स यहाँ पे प्लेस्ड है, राइट। तो आपको इस टाइप की 2D ड्राइंग्स पहले सीखना पड़ेगा, देन जाके आप 3D में काम करोगे, जो कि रेविट एमईपी में होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए ये भी इलेक्ट्रिकल का, देखिए लाइट्स का पोजीशनिंग दिया हुआ है, लाइट्स यहाँ पे देखिए, स्प्रिंकलर्स, एसपी जहां पे लिखा हुआ है, दोज आर वाटर स्प्रिंकलर्स, जो कि फायर फाइटिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो 2D के अंदर आप ये सारे चीजें सीखोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कोर्स, जिसपे आप कंट्रोल पैनल डिजाइन, इसके ऊपर काम कर पाओगे, राइट। जो मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रिकल क्या है, मैं आपको और एक बार देखिए, बेसिक ऑटो कैड से आप इलेक्ट्रिकल लेआउट सीखोगे, जो मैंने आपको एग्जांपल्स कुछ दिखाया। उसके बाद जैसे कंट्रोल पैनल डिजाइन, सर्किट लेआउट, हाँ पीएलसी ड्राइंग एंड डिजाइन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल कैड यूज करेंगे, जो कि स्पेशलाइज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो उसके लिए उसका जो एंड रिजल्ट आएगा, मतलब उससे आप ये सब बनाना सीखोगे। देखिए ये आपका सर्किट ड्राइंग है, राइट। देखिए इस टाइप का ड्राइंग्स आप सीखोगे। पैनल्स, मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखिए ये ऑटो कैड, जो बेसिक ऑटो कैड होता है ना, जो कि हम लोग सिविल मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज करते हैं, उससे ये अलग है। दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल का इस टाइप का ब्लॉक फॉर्मेट्स मिलेगा, सर्किट्स का। देखिए यहाँ पे स्कीमेटिक के अंदर आपको ये सर्किट बिल्डर, आइकॉन ऑप्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर्स, राइट। ये देन इलेक्ट्रिकल ऑडिट रिपोर्ट आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, ऑटोमेशन रिपोर्ट यहाँ से आ सकता है, मतलब अगर आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के ऊपर, रिले के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए ये वाला इलेक्ट्रिकल आपको लगेगा, विच इज स्पेशलाइज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इसमें आपको इस टाइप की ब्लॉक फॉर्मेट में ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए एक मैडम है जो कि सीमेंस में काम करते हैं, मिस जागृति शॉर्टर, वो यहाँ पे कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग की स्पेशल क्लासेस कराते हैं, जिससे आप कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग, पीएलसी ड्राइंग एंड डिजाइन, सर्किट ड्राइंग्स, इसके ऊपर आप प्रोफेशनली सीख पाओगे। तो दिस इज द सेकेंड कोर्स ऑप्शन। देखिए बेसिक ऑटोकैड में आपका ये सारा कमांड्स वगैरह रहता है, नहीं। तो बेसिक ऑटोकैड से डिफरेंस यही है, यहाँ पे आपको देखिए जैसे एक्स्ट्रा लाइब्रेरी डेमो, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट डेमो मिलेगा, प्रोजेक्ट टेम्पलेट मिलेगा, इस टाइप का। इससे आपको मतलब जॉब सेटअप करने में इजी होगा। ये बेसिक ऑटो कैड में नहीं रहता है, या आपके पास ऐसा टेम्पलेट रहेगा, फिर इसी के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो।
सेकेंड टेम्पलेट, तो इस टाइप का टेम्पलेट आप बना के भी रख सकते हो। बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से टेम्पलेट सेट करके रख सकते हो। नाउ डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट बेसिस आप उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जी, मेरा आवाज आ रहा है ना? एक सेकेंड, मैं इसको फिर से रीओपन करता हूँ। ये बंद हो गया। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हम लोग यहीं पे थे कि यहाँ पे देखिए आपको रेडीमेड ये टेम्पलेट्स का ऑप्शंस मिलता है। आप चाहो तो खुद से भी यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स मतलब क्रिएट करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर यूज। राइट, सो दिस इज इलेक्ट्रिकल कैड या फिर ई कैड आप बोल सकते हो। इस टाइप की डिफरेंट मतलब सर्किट ड्राइंग वगैरह रहता है। तो ये जो यहाँ पे सिंबल्स वगैरह दिया हुआ है ना, डायोड का, देन डिफरेंट पैनल्स का, वायर्स का, ये सब आपको यहाँ पे रेडीमेड मिल जाता है। इसीलिए हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फॉर कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड ऑल। राइट, मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट मॉड्यूल्स है मतलब इंट्रोडक्शन टू ऑटो कैड, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यहाँ तक मतलब 24 नंबर मॉड्यूल तक ये बेसिक ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल है। जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट वाला पोर्शन दिखाया उसका सिलेबस है। तो एकदम देखिए बेसिक से कवर अप किया जाता है, जैसे ऑटो कैड इंट्रोडक्शन, देन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज आप ऑटो कैड में कैसे करोगे, देन यूनिट सेटअप करना, लिमिट्स, फंक्शन कीज, ड्रॉ टूल बस, मॉडिफाई टूल बस, राइट, ये सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ एक्सरसाइज एंड प्रोजेक्ट्स रहेगा जो मैंने आपको दिखाया। राइट, देन यहाँ से चैप्टर 1 से शुरू होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल डिजाइन, स्कीमेटिक ड्राइंग, उसका सिलेबस। ओके, जैसे डिजाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करना, बेसिक वर्क फ्लो सेटअप करना, राइट, देन प्रोजेक्ट बेसिस के हिसाब से एक टेम्पलेट को सेटअप करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमेटिक वेयरिंग्स रहता है उसके बारे में ये थर्ड मॉड्यूल रहता है। देखिए हर एक मॉड्यूल्स के साथ साथ एक्सरसाइज एंड प्रोजेक्ट्स दिया जाता है ताकि आप जो मॉड्यूल्स में आप सीख रहे हो उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर पाओ। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरीके से आप सीख पाओगे। राइट, नेक्स्ट इज स्कीमेटिक कंपोनेंट्स के अंदर ये सारी चीजें आपका आएगा, स्कीमेटिक रिपोर्ट बनाना, इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स वगैरह करना, फिर पैनल लेआउट, उसके अंदर एलटी पैनल, एसटी पैनल, दोनों टाइप का पैनल हम लोग सिखाते हैं। सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जैसे एक प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे, ड्राइंग सेटअप वगैरह, देन कस्टम कंपोनेंट्स जैसे स्कीमेटिक सिंबल्स वगैरह रहता है। राइट, जैसे मैंने आपको दिखा रहा था, राइट, डिफरेंट टाइप्स का सिंबल्स वगैरह रहता है। देन उसके बाद आप इसको प्रिंट मतलब पेज सेटअप कैसे करोगे, ये सारी चीजें भी रहता है। तो दिस इज द डिटेल सिलेबस। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रेविट एमईपी सेगमेंट में। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि रेविट बीम सेगमेंट का एक सॉफ्टवेयर है। बीम स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बाय द टर्म आपको पता चल रहा है कि बिल्डिंग के अंदर जो काम हो रहा है उसे बोला जाता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अभी ये जो रेविट सॉफ्टवेयर है ना, इसके अंदर आप आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल,
मैकेनिकल के अंदर देखिए HVAC प्लम्बिंग एंड पाइपिंग आता है। इलेक्ट्रिकल के अंदर जैसे इलेक्ट्रिकल सर्विसेज वगैरह, जैसे HVAC भी एक पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल का। देन राइट, इलेक्ट्रिकल डाक्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल केबल ट्रे, इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स, राइट, इलेक्ट्रिकल लेआउट का 3D मॉडल, ये सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रिकल के अंदर ला सकते हैं। मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो अभी देखिए मतलब बीम या फिर रेविट सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में आजकल बीम के ऊपर काम होता है। मतलब लास्ट 4-5 इयर्स अगर आप देखोगे तो इंडिया में बाहर का कंट्रीज का प्रोजेक्ट आता था, लेकिन अभी लास्ट 2-3 साल से बहुत सारे इंडियन कंपनीज भी रेविट में काम कर रहे हैं क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स भी अभी रेविट में काम लेते हैं। जैसे कि अभी मेट्रो का जितना भी काम हो रहा है वो रेविट में हो रहा है, राइट। तो अगर हम लोग एक मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे कि वर्ल्ड के अंदर कौन सा कंट्रीज है या फिर कौन से कॉन्टिनेंट से जहां पे बीम के ऊपर सबसे ज्यादा काम होता है, तो दिस इज जस्ट अ रिपोर्ट। ओके, नाउ इसमें बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपको प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिखाने में इजी होगा। तीसरा, जो डिजाइनर काम कर रहे हैं उसे भी समझने में इजी होगा। ओके, इसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर आते हैं देखिए। ऑटो कैड तो एक सॉफ्टवेयर है ही, ऑटो कैड आपको सीखना पड़ेगा। देन ऑटोडेस्क रेविट, दिस इज द मेन सॉफ्टवेयर फॉर बीम इंडस्ट्री इन इलेक्ट्रिकल। एंड नेवी स्वार्क ज्यादातर यूज होता है क्लैश डिटेक्शन के लिए, तो इसको आप बाद में भी सीख सकते हो। नाउ कमिंग टू क्या क्या कंपनीज अवेलेबल है बीम सेक्टर में फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एमएनसी कंपनीज का देखोगे जैसे एकॉम है, स्टैंटेक, डब्ल्यूएसपी, रामबॉल, आर्किन्स, जेकॉब्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है। सीस्त्रा है जो कि आप बोल सकते हो बीम का मेजर रिक्रूटर्स है। अगर आप इंडियन कंपनीज का देखोगे तो पिनाकल इंफोटेक है, नील सॉफ्ट है, टाटा टेक्नोलॉजीज है, टीसी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स है, बीम इंजीनियर्स है, आईडीआई बीम है, कैनवस कॉम इंजीनियरिंग है, ये सब कोलकाता में लोकेटेड है। ये सारे कंपनीज, नील सॉफ्ट कोलकाता में नहीं है एंड टाटा टेक्नोलॉजीज कोलकाता में नहीं है। इसको छोड़ के बाकी सब कंपनीज कोलकाता में अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इसका आपको सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। जैसे देखिए इसमें आपको किस टाइप की रिप्रेजेंटेशन आएगा। आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से विजुअलाइज करा सकते हैं। तो ये प्लम्बिंग का हो गया, दिस इज मैकेनिकल पोर्शन। देखिए इलेक्ट्रिकल में आपको ये जो इलेक्ट्रिकल केबल ट्रेस है इसका आप 3D मॉडल रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे। इसका एस्टिमेशन भी यहाँ से हो जाता है, मतलब क्वांटिटी एस्टिमेशन आप ये सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली कर पाओगे। आपको अलग से एक्सेल शीट में जाके एस्टिमेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देन एचवीएसी डिजाइन एक पार्ट आता है इलेक्ट्रिकल का, इसका 3D मॉडल हर एक कंपोनेंट्स आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये इस टाइप का इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग्स पे या आपका इंडस्ट्रियल प्लांट्स में इस टाइप का इलेक्ट्रिकल सेटअप यूज होता है, तो वो आप पूरा 3D मॉडल फॉर्मेट में दिखा सकते हो। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल स्कोप ऑफ वर्क के अंदर आएंगे। ये आपका केबल ट्रे का हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेन डीबी बॉक्स। तो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन आपको करने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे वॉक थ्रू भी बना सकते हो। वॉक थ्रू इज बेसिकली एन एनिमेटेड वीडियो ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। ओके, तो उसमें देखिए यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का 3D मॉडल फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो आप इस टाइप से अपना प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, इसमें प्रेजेंटेशन देने में भी आपको इजी होता है। नाउ कमिंग टू सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये
आपका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर भी एक पार्ट रहता है रेविट के अंदर। तो जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, वो पहले ये बिल्डिंग को वॉल्स वगैरह क्रिएट कर देते हैं, देन उसमें स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स जो होते हैं बीम कॉलम का पोजीशनिंग दे देते हैं, उसके बाद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल टीम अपना काम करते हैं। तो इसमें तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट से काम साइमल्टेनियसली हो सकता है एंड डिफरेंट लोकेशन में बैठ के आप काम कर सकते हो, क्योंकि दिस इज अ सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर। मतलब आप ये जो मॉडल सेव करोगे डायरेक्ट कंपनी के सर्वर में सेव कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर टीम बैंगलोर में बैठ के अपना पूरा आर्किटेक्चरल मॉडल बना सकता है, उसी प्रोजेक्ट में कोलकाता से बैठ के मैकेनिकल टीम अपना प्लम्बिंग फायर फाइटिंग का काम कर सकते हैं, उसी प्रोजेक्ट में मलेशिया सिंगापुर कोई भी जगह से बैठ के इलेक्ट्रिकल टीम स्ट्रक्चरल टीम अपना काम कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिक वो प्रोजेक्ट के अंदर ही मॉडिफिकेशन हो रहा है। ओके, तो देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंदर देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स रेडीमेड मिल जाएगा, जैसे कि एचवीएसी के अंदर डार्क प्लेस होल्डर, डार्क फिटिंग, हाँ, देन हर एक ऑप्शंस देखिए यहाँ पे आपको, जैसे सप्लाई डिफ्यूजर हम लोग सिलेक्ट किए, राइट। तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, मैं आपको और भी जो कंपोनेंट्स था उसको भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे प्लम्बिंग एंड पाइपिंग का कंपोनेंट्स है, मैकेनिकल फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल के अंदर वायरिंग, केबल ट्रे, कॉन्डुइट, हाँ, हर एक कंपोनेंट्स आपको यहाँ से मिलेगा एंड ये 3D फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा। ऐसे अभी हम लोग जो व्यू देख रहे हैं, दिस इज अ 2D व्यू, आप वो व्यू को आराम से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने रिटर्न डिफ्यूजर भी प्लेस कर दिए, सप्लाई डिफ्यूजर्स भी प्लेस कर दिए, राइट। देखिए इसका अगर आपको प्रॉपर्टी चेंज करना है तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी रहता है, ये लाइब्रेरी के अंदर देखिए और भी आइटम्स आपको मिल जाएगा, जो भी आइटम्स आपको चाहिए हर एक आइटम्स इसी के अंदर आपको लोडेड मिलेगा, उसको लेके आप प्लेस करो। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर रहता है जहां से आप इसका एलिवेशन व्यू, सेक्शनल व्यू, 3D व्यू, हर एक चीज को विजुअलाइज कर सकते हो। नाउ वंस द आइटम्स आर प्लेस्ड, नाउ हम लोगों को डार्क्स प्लेस करना होगा, राइट। तो डार्क्स भी देखिए यहाँ पे अवेलेबल रहता है। जस्ट आपको यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ब्राउजर है, प्रॉपर्टीज ब्राउजर के अंदर से आपको इसका प्रॉपर्टी अगर कुछ चेंज करना है, जैसे थिकनेस वगैरह, जो भी प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो हमने 2D देखा, मतलब 2D पे पूरे प्लेस किए सब कुछ। इसके बाद देखिए ये आ गया 3D मॉडल। तो एक ही साथ पूरा 3D मॉडल बन गया। हम लोग अलग से, जैसे ऑटोकैड में क्या होता है, पहले 2D बनाना होता है, देन 3D बनाना होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। यहाँ पे आपको एक ही साथ में पूरा मॉडल बन रहा है। तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा आजकल मार्केट में यूज होता है, क्योंकि इससे जो फाइनल प्रोडक्ट आते हैं ना, एंड रिजल्ट आते हैं, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं या फिर विजुअली इम्पैक्टफुल होते हैं। एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए ये जो दो डक्ट्स है, ब्लू कलर का जो डक्ट है दिस इज इनलेट डक्ट, रेड कलर का जो डक्ट है आउटलेट डक्ट। जब जैसे हम लोग सप्लाई डिफ्यूजर एंड रिटर्न डिफ्यूजर्स प्लेस किए, तो दिस इज अ नेचुरल एंड ऑब्वियस कंडीशन कि दो डक्ट्स आपस में क्लैश होता है, या फिर डक्ट के साथ साथ मान लीजिए जो फायर फाइटिंग का पाइप जाएगा, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल केबल ट्रे का क्लैश हो गया। तो ये जो क्लैशेस आता है ना, ये क्लैश को डिटेक्ट करके फिर इसका ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करना हम लोग नेविस वर्क्स के थ्रू करते हैं। जैसे मैं आपको जब सॉफ्टवेयर दिखा रहा था, मैंने आपको बताया ना, नेविस वर्क सॉफ्टवेयर से आप क्लैश डिटेक्शन पे काम कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड क्लैशेस। तो ये क्लैश तो हम लोग प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट में रख नहीं पाएंगे, राइट, क्योंकि नहीं तो एक पाइप के अंदर से दूसरा पाइप चला जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये नेविस वर्क सॉफ्टवेयर से हम लोग क्लैश को डिटेक्ट करके फिर ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करते हैं, फाइन। तो इस टाइप का, जैसे मैंने आपको एचवीएसी का प्रोसेस दिखाया, वैसे ही देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी 3D मॉडल यहाँ पे आप कर सकते
इसका भी देखिए हर एक आइटम्स आपको 3D मॉडल में मिलेगा। यहाँ पे लोड फैमिली जो ऑप्शन है, दिस इज द लाइब्रेरी। यहाँ से जाके आपको जो भी आइटम्स चाहिए, देखिए लाइट्स प्लेस किया हुआ है, उसका कनेक्शन देने के लिए आपको वैस चाहिए, पावर सिस्टम चाहिए, सब यहाँ पे मिल जाएगा। कनेक्टिंग टू लाइटिंग फिक्सचर्स, सब रेडीमेड ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, जस्ट आपको सिलेक्ट करना है एंड मॉडिफाई करना है एंड प्लेस करना है। देखिए यहाँ से आपको इस टाइप का रिपोर्ट बना के सबमिट करना है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बिल ऑफ मटेरियल्स भी जनरेट कर पाओगे, आपको अलग से इसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये तीनों कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। ये भी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल लेआउट का ही मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। तो मेनली जो एडवांटेज आपको यहाँ से मिलेगा दैट इज, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग डिफरेंट लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करके आपको प्रोफेशनली आप कैसे काम करोगे उसको सिखाएंगे। जैसे ये जो रेविट सॉफ्टवेयर है, इसका सॉफ्टवेयर का टूल्स एंड कमांड सीख के आप प्रैक्टिकली जब काम करोगे प्रोफेशनली, उसका एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, कौन से प्रोजेक्ट्स के में करोगे, इस टाइप की एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंट लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग सिखाएंगे काम। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पिनाकल इंफोटेक, डब्ल्यू एस पी, नील सॉफ्ट, एकॉम, ये सब जगह की प्रोफेशनल्स भी हमारे साथ कोलैबोरेटेड है। तो आपको कंप्लीटली प्रोफेशनल अप्रोच से सिखाया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट हम लोग आपके लिए मॉक इंटरव्यू सेशंस, प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग, जॉब इंटरव्यूज, ये सारे चीजें अरेंज करके देंगे, अलॉन्ग विद पेड एंड नॉन पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो इंटर्नशिप के टाइम पे आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करने की भी एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स जो आप मेरे को पूछना चाहते हो रिगार्डिंग द कोर्सेस, लाइक टेक्निकलिटीज, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। मैं आपको रेविट का सिलेबस दिखा देता हूँ। और एक बार बताइए, ड्यूरेशन देखिए हर एक सॉफ्टवेयर, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप तीनों सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन लेते हो तो एक ड्यूरेशन रहता है। अगर आप एक एक करके सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो उसका अलग कोर्स ड्यूरेशन रहता है। तो आपका इसके पहले जो सर या मैम से बात हुआ था, उनके साथ एक बार बात कर लीजिए, उस हिसाब से आपको बता देंगे। जनरली हर एक सॉफ्टवेयर में हमारा बेसिक्स एज वेल एज एडवांस कोर्सेज रहता है। तो बेसिक्स ज्यादातर मैक्सिमम 15 to 20 क्लासेस में हो जाता है, एडवांस मैक्सिमम आपका 30 to 35 क्लासेस में हो जाते हैं। राइट, एंड इट डिपेंड्स ऑन कि आप वीकली कितना करके क्लासेस ले रहे हो। हम लोगों के पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, तो आपके कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से आप क्लासेस चूज कर सकते हो, लाइक रेगुलर क्लासेस, या फिर वीकली अगर आप 2 या 3 दिन करके क्लासेस करना चाहते हो वो भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेविट एमईपी का सिलेबस है। एकदम इंट्रोडक्शन से आपको सिखाया जाएगा, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल कैड में दिखाया, जैसे इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चर। आपको अगर बेसिक मॉडल कुछ बनाना है वो आप सीख लोगे, टूल्स एंड कमांड्स, अगर आपको ऑटो कैड से कोई फाइल इंपोर्ट करना हो या फिर दूसरा रेविट का मॉडल का फाइल इंपोर्ट करना हो, राइट, उसको आप सीखोगे। देन अभी नाउ एमईपी के अंदर सेगमेंट में आप काम स्टार्ट करोगे, जैसे एमईपी के प्रोजेक्ट कैसे आपको फिक्स करना है, राइट। देन उसके ऊपर आप
कैसे काम करोगे, तो एमईपी प्रॉपर्टीज, डिफरेंट व्यूज, विजुअलाइजेशन फिक्स करना, देन एचवीएसी कंपोनेंट्स उसको सेटअप करना, पाइपिंग सिस्टम्स, प्लम्बिंग का भी कुछ बेसिक्स रहता है, देन इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स जो रहता है उसके अंदर डिफरेंट पाइप्स एंड डक्ट्स वगैरह रहता है, उसके ऊपर आपको सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को लेके आपको सिखाया जाएगा। एंड स्पेस एंड जोन, इसमें आप ड्राफ्टिंग के ऊपर काम करोगे, मतलब रूम शेड्यूल्स वगैरह, आइटम्स का शेड्यूल्स वगैरह उसको आपको क्रिएट करना है। कंपोनेंट फैमिली या फिर बेसिक फैमिली क्रिएशन, उसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज को आपको कस्टमाइज करके बनाना है, वो आप कस्टम फैमिली से बना सकते हो। किसी भी चीज को अगर आपको कस्टमाइज करके बनाना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल डक्ट हो गया, कंक्रीट हो गया, देन डिटेल ड्राइंग, जो भी आप 3D मॉडल बना रहे हो वहां से आप उसको 2D ड्राइंग में भी, DWG फाइल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिटेल ड्राइंग, उसको भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन, आप कैसे टेम्पलेट सेटअप करोगे, 2D फॉर्मेट में उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, एज वेल एज आप प्रेजेंटेशन उसको कैसे करोगे। Okay, this is the entire syllabus.